4 नवरात्रे होते हैं, उसमें एक गुप्त नवरात्रा 11 तारीख से चालू हो जाएगा। उनको ये नहीं मालूम। और ये वो नवरात्रा पड़ेगा जिसमें माता सीता जी ने राम जी को पाने के लिए अनुष्ठान किया था। और कितने सुख की बात है साहब, कितने आनंद की बात है कि उस बीच में ये शिव महापुराण की कथा मिल रही है जो सुख का आनंद देती है, आनंद प्रदान कर रही है। शिव महापुराण की कथा ये एक आनंद का विषय है। ये सारे सुख उसको, ये सारे आनंद उसको, ये सारा आनंद उसके सब। चल देवराज, नंदी पर बिठाया, शंकर ले गए। जैसे लेकर गए, रंगी ने पूछा ये तो ब्राह्मण है और इसने कभी गायत्री नहीं करी, भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, चोरी कर 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 लाया। भोलेनाथ इसको लेकर आए। पार्वती जी बोली भृंगी तेरे मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए, इसने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छोड़े हैं, इसलिए ये पूरे कैलाश में स्वतंत्र होकर रहेगा। स्वतंत्र, कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं। ठीक है, आया समय शिव महापुराण का एक प्रसंग और सुंदर वर्णन किया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी था, वो बिंदुक वो भी ब्राह्मण था, कर्म से वंचित था। पानी में डूब गया, प्राणों को त्याग दिया, मर गया, चोरी का धन भी साथ में डूब गया। बस एक अंतर है बिंदुक और चंचुला। बिंदुक जो चोरी कर कर धन लेकर आता था वो चंचुला को देता था, अपनी पत्नी को देता था, और पत्नी उस धन का भोग करती थी। और बिंदुक जब चोरी करने जाता था, एक बात पहले की कथा में भी कही है, भगवान सबके भाग्य का देता है। चोर जब चोरी करने जाता है तो वो भी 2 अगरबत्ती लगा के जाता है, भोलेनाथ जी जरा ध्यान रखना, आज उस गली में जा रही हूं, वो वाली सोसाइटी में। शंकर भगवान मन में सोचे बता चोटा एक तो, और मेरे को 2 अगरबत्ती लगाना, और क्या क्या सोसाइटी का ध्यान रखना, जरा सुना देना। वकील अदालत में जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता, प्रभु केस जिता देना, बहुत ऐसे ऐसे काम कराओ कि ज्यादा से ज्यादा केस आ जाए। भगवान मन में सोचे बताओ लोगों को तो चाहिए कि अच्छा काम हो, वकील 2 अगरबत्ती लगा कर खून का चर कराओ, केस आ जाए। थानेदार थाने में जाता है तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है, प्रभु कृपा करना। बढ़िया दुकान पर बैठे तो 2 अगरबत्ती लगा कर बैठे, प्रभु ऐसी कृपा करना, ऐसे ऐसे ग्राहक भेजना कि मैं जो रेट बताऊं 10 रुपए की चीज को 20 में कम निकाल तो उसको पता ही नहीं चले। भगवान भोले बना ले, मूर्ख बना ले, तथास्तु। डॉक्टर जाता है क्लिनिक पर तो 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है, भगवान ऐसी कृपा करना, मरीजों को भेजते रहना, बीच बीच में ऐसी कृपा करते रहा करो, कभी चिकनगुनिया, कभी पी लिया, कभी बच्चा पूछा था तो ये कोरोना, ऐसे ऑफर देते रहना। डॉक्टर भी अगरबत्ती लगा कर जाए। बढ़िया भी लगा रहा है, ब्राह्मण भी 2 अगरबत्ती लगा रहा है, चोर भी लगा रहा है, साहूकार भी लगा रहा है, सब कोई 2 अगरबत्ती लगा कर जाता है। बस चंचुला और बिंदुक में अंतर यह था कि चंचुला जो बिंदुक चुरा कर लाता था, चंचुला उसे खाती थी, उसका भोग करती थी, और बिंदुक क्या करता था, जब जाता था चोरी करने के लिए, सामने एक मंदिर था, उस मंदिर में होता हुआ मंदिर के सामने से थोड़ा सा भाग वो देखता हुआ कहीं से चुराने का आसरा ढूंढता हुआ जाता था। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। तुम जिसके घर का जैसा अन्न खाओगे तुम्हारा विवेक वैसा होगा, तुम्हारी बुद्धि वैसी होगी, तुम्हारा चित्तवृत्ति वैसी होगी। आपने जिसके घर का खा लिया फिर आपको वही वही दिखेगा, अरे मुझे उसका करना है, मुझे उसको देखना है, मुझे उसका करना है, मुझे उसका देखना है। जिसके घर का खाया तुमने बस बस चित्तवृत्ति वही है।
अरे सक्की बहन बुआ जब भतीजे की शादी में जाती है तो पहले तो मायके से ससुराल से जाने का ही मन नहीं होता, मैं अभी चली जाऊंगी, अभी भतीजे की शादी में 4-6 दिन है। जब तो पति कहता अब 4 दिन बचे, चली जा, देख अच्छा नहीं लगेगा, चली जा। तो अपनी पत्नी को पति ने भेज दिया। अब यहां से जाने का मन नहीं, और वहां जब पहुंच गई ऐसी शादी में घुल मिल गई, इतना अन्न खा लिया मायके का कि अब आने का मन नहीं। खाने का असर तो यही दिख गया, 2 मिनट में देख लो। अभी यहाँ का खा रही थी तो जा नहीं रही थी, और अब वहां का खा लिया तो आ नहीं रही। खाने का असर तो यही दिख गया। और पूरी शादी में एंजॉय कर रही है, सबसे मिल रही, और पति आया बस उसकी आओ मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ, और कपड़े एक बार के निकाल के जो दिए, उसके बाद तो ये पेंटिंग सारी करे ने, सारी शादी में घूमती फिरे, और बेचारा वो ऐसे ही इसके पीछे पीछे इसका बैग टांग के घूमता फिरे। अब करे क्या? तो ये बोली मैं अब भी आई, तुम बैग संभालना। मैं अब भी आई, मौसी से मिली हूँ, मेरी मौसी है, मेरी चाची है, मेरे ये अन्न का असर है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। ये चोरी कर लाया, चंचुला ने खाया, चित्तवृत्ति भगवान में नहीं जुड़ पाई, बिंदु के प्राण छूट गए। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, पहले भी कहा अभी फिर कहते हैं, पानी में डूबकर, सर्प के डसे से, और स्त्री के मारे से। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। ये पानी में डूबकर मर गए। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति केवल एक ही है, शिव महापुराण की कथा। जिसके भीतर बहुत सारी अभिलाषा हो और वो मर गया हो, उसकी एक ही शिव महापुराण की कथा। जो अधोगति में मर गया, अचानक मर गया, बहुत अभिलाषा लेकर मर गया, उसकी एक ही गति है शिव महापुराण की कथा। जो कुंवारी अवस्था में मर गया, उसकी एक ही गति है शिव महापुराण की कथा। इसके सिवाय कुछ नहीं है। यहां तक शिव पुराण कहती है कि कुंवारी अवस्था में मरने वाले का गया पिंड नहीं होता, श्राद्ध नहीं माना जाता, तर्पण ब्रह्म कपाली तक मान्य नहीं है। कुंवारी अवस्था में मरा है, उसकी गति केवल एक ही है शिव महापुराण की कथा सुन ली तो उसको थोड़ा सा भाग मिलना प्रारंभ हो गया, उसको थोड़ा भाग मिल गया, थोड़ा सा। और वो थोड़ा सा भाग सुख देने वाला, आनंद देने वाला। बिंदु के प्राण छूट गए, चंचूला ने सारा क्रम करवाया, काशी निवास करा। वहां जाकर कथा में भाव आया कि पति के मोक्ष के लिए कुछ करा जाए। शिव धाम में जब वो गई, पार्वती से विनती करी, माता ने कहा शिव महापुराण की कथा करवाओ। तुमरुका जी ने कथा बाची, चंचूला देवी कहने पर शंकर पार्वती यजमान बने। दोनों ने मिलकर इस कथा रसतत्व को श्रवण करा। यजमान के रूप में शंकर और पार्वती यजमान बनकर विराजमान। शिव महापुराण का कोई यजमान अगर है तो वो शंकर और पार्वती, शिव और पार्वती। बहुत बहुत साधुवाद देते हैं श्री रामेश्वर लाल जी, श्रीमती सुवन देवी बांगड़ जी को, श्री राजेश श्रीमती बिनाका देवी बांगड़ जी को बहुत बहुत साधुवाद, जो आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बैठकर इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा रहे, जनमानस को सुना रहे हैं। और ये शिव पुराण 2 बजे से 5 बजे तक अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए। मौका मिला है, जैसे उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए रोज प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। माता सीता ने राम जी को पाने के लिए एक व्रत करा था और एक साधना करी थी, तो राम का दर्शन हो गया था। किसी वस्तु को, किसी चीज को, किसी से मिलने के लिए क्या करना चाहिए, जो सीता जी ने अनुष्ठान करा था वाल्मीकि बाबा से पूछकर, वही अनुष्ठान का क्रम
अपन भी इस गुप्त नवरात्रे में श्रवण करेंगे कि क्या 9 दिन करा जाए जिससे मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो कल परसों की कथा में उसका संवाद लेकर जो 11 तारीख से 19 तारीख तक गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं आषाढ़ के, उसका आनंद करेंगे। यही वो नवरात्रे थे जो माता जानकी ने किए थे राम जी को पाने के, और उसी नवरात्रे में मां जानकी ने क्या तप साधना करी थी, क्या भगवान शंकर को दिया था, वो अपन श्रवण करेंगे इसी कथा के मध्य में। कल की कथा की ओर अग्रसर होंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे